Eternal Limited, revenue 3x up, लेकिन प्रॉफिट 63% डाउन। तो ये ग्रोथ स्टोरी है या सिर्फ एक प्रॉफिट ट्रैप? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज बुल वर्सेस बेयर बैटल। Eternal का Q2 FY26 रेवेन्यू 3x ईयर ऑन ईयर जंप हुआ, मतलब डिमांड और बिजनेस मोमेंटम दोनों स्ट्रॉन्ग है। कंपनी क्लियरली ग्रोथ मोड में है और यूजर्स के स्पेंडिंग पैटर्न्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। फूड डिलीवरी का नेट ऑर्डर वैल्यू बढ़कर 9,423 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि स्टेडी ग्रोथ और लॉयल कस्टमर बेस का साइन है। ब्लिंकिट ने तो पूरा गेम ही बदल दिया है। रेवेन्यू 756% YOY जंप करके 9,891 करोड़ तक गया और NOV भी 137% अप हुआ है। क्विक कॉमर्स एटर्नल के लिए अब एक पावर हाउस बन चुका है। प्रॉफिट ड्रॉप के बावजूद मोतीलाल ओसवाल और एक्सिस सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेजेस ने बाय रेटिंग मेंटेन की है और टारगेट 415 रुपीज तक के दिए है। उनका कहना है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन। चार्ट पे स्टॉक ने 325 के आसपास बेस बनाया है। अगर 350 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो 375 रुपीज 400 रुपीज तक रैली पॉसिबल है। एटर्नल का नेट प्रॉफिट 63% YOY गिरकर अराउंड 65 करोड़ रुपीस पर आ गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि मार्जिन्स प्रेशर में है और कॉस्ट कंट्रोल अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। करेक्शन के बाद भी स्टॉक लगभग 1750 के PE पर ट्रेड कर रहा है, जो करंट प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। बेयर्स कहते हैं वैल्यूएशन ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। एटर्नल का B2B सप्लाईज वर्टिकल हाइपरप्योर भी प्रेशर में रहा। इसका रेवेन्यू 30.5% YOY गिरकर 1023 करोड़ रुपीस तक आ गया है, जो क्लियरली दिखाता है कि B2B डिमांड अभी स्लो है। अगर स्टॉक 300 के नीश स्लिप करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन 270-275 के आसपास है। RSI भी अभी न्यूट्रल जोन में है, मतलब मोमेंटम वीक है और ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। तो एटर्नल एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्केयर? बुल्स कह रहे हैं पेशेंस रखो, बेयर्स बोल रहे हैं प्रॉफिट वार्निंग। आपका वोट क्या है, बुल या बेयर? कमेंट में अपनी राय लिखिए और सब्सक्राइब करिए बुल वर्सेस बेयर बैटल्स के अपकमिंग एपिसोड्स के लिए।